रामचरितमानस में कविवर तुलसीदास जी ने सबसे पहले प्रथम सोपान बालकांड के प्रथम श्लोक में वंदना प्रारंभ की। सुनिएगा, देखिएगा कहां से प्रारंभ की। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनयको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्त सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कवीश्वरो। सबसे पहले तुलसीदास जी ने वंदे वाणी विनायको यानी सरस्वती और गणेश जी की वंदना शुरू की। पुनः भवानी शंकरो वंदे भगवान भोलेनाथ और पार्वती की वंदना की, जिनकी कृपा से चंद्रमा आधा चंद्रमा सारे संसार को प्रकाशित करता है। और तुलसीदास जी ने शंकर जी को गुरु मान करके पुनः फिर वंदना की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणं। फिर भगवान सीताराम के पुराणवाद के सिंधु में विहार करने वाले कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना की। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। फिर अगले चरण में तुलसीदास जी ने किसकी वंदना की, सुनिएगा। उद्भव स्थित संहार कारिणी कलेशहारिणी सर्वश्रेयकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवृत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वाद् मृखेव भाति सकलं रजो यथा हेर्भ्रमः यत्पादपलोमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीरिसावतं वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाखमीशं हरिम्।
पालन करने वाली हैं, संहार करने वाली हैं और संसार के सभी के दुखों को हरने वाली हैं, जिनके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, जिनके ही माया के वशीभूत ब्रह्मा विष्णु देवता सभी लोग हैं। पुनः नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि रामायणे निगदितं कच्चिदन्नितोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोत। अनेक पुराणों और शास्त्रों में तथा रामायण में वर्णित कुछ अन्य भी उपलब्ध भगवान रामचंद्र जी के कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए बहुत ही मार्मिक सुंदर भाषा में रचना की। पुनः तुलसीदास जी ने वंदना प्रारंभ की देवताओं की, कहना पड़ा राम जहि सुमिरत सिद्धि होई, राम जहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदने राम करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास दुगुन सदने हो रामा मुख होई बाचाल, हो रामा मुख होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गगने रामा जासो कृपा सुदयाल, प्रभु सकल कली मर हरणे राम। गणेश जी की ही वंदना से सोरठा की रचना प्रारंभ की। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, जिनकी कृपा से सभी अमंगलकार भी मंगल हो जाते हैं और गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान गणेश मुझ पर कृपा करें। पुनः इसकी वंदना की। नील सरोरु श्याम हो रामा, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिद ने रमा, करावो सो मम धाम, सदा क्षीर सागर सैने रमा। जाहि दीन परनी कराहु कृपा मर्दन मैंने रमा।
वंदना की नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बाजरी नयन करहु सुममूर धाम सदा क्षीर सागर सयन। हे प्रभु नारायण मेरे हृदय में निवास कीजिए और फिर भगवान शंकर और पार्वती को नमन किया और चौथे चरण में पुनः नमन करते हैं किसको? रामा बंदा हो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि रामा महामोहतम कुंज जासु बचन रब कर निकरे राम। सोरठा में भी चौथे चरण में बंदा हूं गुरुपद कंज यानी गुरु के चरणों को नमन किया जो सारे संसार को ज्ञान में बनाता है, अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और जिनके वचन सूर्य के किरणों के समान हैं कि जैसे सूरज निकलता है और अंधेरा गायब हो जाता है। पुनः चौपाई में भी भगवान अथाह भक्ति में सराबोर होते हुए तुलसीदास जी ने जब चौपाई की रचना प्रारंभ की उसमें भी गुरु को ही प्रथम रखा। कहना पड़ा रामा बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा सुरक्ष सुबास सरस अनुरागा उन्हीं मूर में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। तन विमल विभूति मंगल मंजुल मोद प्रसूति जन मन मंज मुकुर मलहरिणी किए तिलक गुण गण बस करणी श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दीप दृष्टि होती दलन मोहतम सो प्रकाशु बड़े भाग उर आवतासु। भगवान की रचना में गुरु की भी वंदना चौपाई के प्रथम सोपान में प्रारंभ की तुलसीदास जी ने। उघ रही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख रख रजनी के उघ रही विमल विलोचन ही के मिटाहि दोष दुख भौर जिनी के सूझी राम चरित्र मन मानिकी गुपुत प्रकट जहाँ सो
जेहि खानिक मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरत संवारी हरहु नाथ मम संकट भारी यथा सुअंजन अंज दृग साधक सीत सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन कही कर विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित्र भव मोचन और गुरु के चरणों के बाद तुलसीदास जी ने पृथ्वी के महेश्वर यानी धरा के देवताओं की वंदना की। कहना पड़ा वंदहो प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करम प्रणाम सप्रेम सुवानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निज सद्गुण में फल जासु साधु चरित शुभ चरित्र कपासु निरस विसद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस गावा मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। तुलसीदास जी ने महीश्वर बंदहु प्रथम महीश्वर चरणा महीश्वर मही के यानी धरती के देवताओं की भी वंदना करके पुनः संत समाज की वंदना करते हैं कि जो सारे संसार में तीर्थ के समान हैं। पुनः वंदना की मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा बहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। कहना
कहना पड़ा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जहाँ सुर सर धारा, यानी जहाँ पर राम भक्ति, भगवान की भक्ति सुरसर यानी गंगा जी की धारा के समान है। और सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, कहना पड़ा, विध निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरणी। हरिहर कथा विराजत बेणी, सुनत सकल मुदु मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, तेई सत्य फल प्रकाट प्रभाव। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, तेई सद फल प्रकट प्रभाव। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों का हरण करने वाली है, और सूरतनया यमुना जी भी मंगल करने वाली हैं। भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। उस सत्संग समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह छैवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जिनि मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहाहि चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं होई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। भगवान की गुणानुवाद
वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखार बिंदों से बखानी है, कही है, कहना है। वाल्मीक नारद घट जोनी, और निज निज मुखाने कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। मत कीरत गत भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद नाने उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन भूला। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। और ये तभी संभव है कि जब सत्संग, भगवान की कृपा होगी तभी सत्संग मिलता है। और सत्संग आनंद की जड़ है, तथा जितने सब सत्संग के साधन हैं वे सब फूल हैं। कहना पड़ा। सठ सुधरें सतसंगत पाई, सठ सुधरें सतसंगत पाई। और पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही। और फनि मन सम निज गुण अनुसरही। जैसे दुष्ट सत्संगत से भी सुधरते हैं, और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सोना बन जाता है। लेकिन देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मड़ के समान अपने गुणों के ही अनुसरण करते हैं। कहना पड़ा। विधि हरिहर कवि गोविद जानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि हरिहर कवि गोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सब चाहती है, वह मुझे इस प्रकार कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, सबकी परख अलग अलग होती है। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा,
बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजल गत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध करी दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता, जिनका कोई न कोई मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। फूल जहां भी जाते हैं अपनी सुगंध छोड़ जाते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुनाओ सुने हो। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सुने हो। बाल बिने सुने करी कृपा, और राम चरत रति दे हो। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। तुलसीदास जी ने संतों के चरणों में विनय की, वंदना की और उनसे निवेदन किया कि मुझे भगवान के चरणों में प्रीत प्रदान करने की कृपा करें। पुनः तुलसीदास जी ने वंदना किसकी की? बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हाने लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। तुलसीदास जी ने कहा कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। क्योंकि दुष्टों के लिए न कोई दोस्त होता है और न कोई दुश्मन होता है। दुष्ट सभी के साथ दुष्टता करता है। हरिहर जस राकेश राहु से, ऊपर आकाश भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं। यानी बुराई करने में सबसे आगे हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, उसी प्रकार
असज्जन दुष्ट व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के बने बनाए कार्य को भी बिगाड़ देते हैं, परंतु तुलसीदास जी दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। कहना पड़ा, तेज किसान रोष महिषेषा, आघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और गुण रूपी धन में कुबेर के समान है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लग तन परिहर ही, और जी में ही मैं उपल कृषि दयाली गरही, बंदहु खल जस शेष सरोसा, साहस बदन बरने पर दोसा। जैसे ओले पड़ने से खेती नष्ट हो जाती है, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। ये तुलसीदास जी ने अपनी रचना में दुष्टों के प्रति भी प्रेम का भाव रखते हुए वंदना की। अगली बात सुने, तुलसीदास जी ने कहा, ऊनी बरणाओ ऊनी परवानाओ पृथ्वीराज समाना, ऊनी परवानाओ पृथ्वीराज समाना, पर अघ सुनाए साहस दस काना, बहुर सक्र सम विनम होते ही, संतत सुरा नीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं, दूसरे की बुराई को सुनते हैं और कहते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं के सेना हितकारी है। कहना वचन वज्र जहि सदा प्यारा, वचन वज्र जहि सदा प्यारा, साहस नयन पर दोष निहारा, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरति समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिनको
कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरमीत हित सुनत जरा ही खलरीत, जान पान जुग जोरी जन और बिनती करही सपी। सियापति रामचंद्र की है। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं हर तरीके से दुष्टों का, असज्जनों का भी नमन करता हूं। अगली बात तुलसीदास जी ने कही, मैं अपनी दिस कीन निहोरा और तिन्हें निज ओर न लागऊ घोरा। वायस पली है ही अति अनुरागा, हो ही निराम से कबहू की कागा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु अपनी ओर से कभी नहीं, परंतु वो अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे, क्योंकि कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या मांस त्याग सकते हैं? कभी नहीं त्याग सकते हैं। परंतु तुलसीदास जी ने कहा, बंदहु संत आशा जन चरना, दुख प्रद भव भय बीच कछु भरना। विचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तुलसीदास जी ने कहा कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है कि वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत हैं मिलते हैं तब वो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना मृत्यु के समान होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम जुन बिल गाई। सुधा सुरासम साध साधु, जनक एक जग जलध अगाधो। संत और असंत दोनों एक साथ पैदा होते हैं संसार में। जैसे कमल और जोंक दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। तुलसीदास जी ने कहा कि साधु अमृत के समान है और असाधु मदिरा के समान होते हैं, और दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। यानी कमल भी जल में ही पैदा होता है और जोंक भी जल में ही रहती है।
लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। ओ भल अनभल निज निज करतूती, और लाहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, और जो जही भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाए जाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है, इसलिए कहना पड़ा। कोई है सोई जो राम रचि राखा, और को कर तर्क पढ़ा वही शाखा। तुलसीदास जी ने ये चौपाई आगे प्रसंग में लिखी है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ इसको पढ़ा है कि जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, और सब भगवान के ही मर्जी से होता है। तो भलो भलाई ही पेल है, लहे नीच पर नीच। भलो भलाई ही पेल है, लहे नीचाई नीच। सुधा सराही अमरता, और करल सुराही नीच। यानी भला भलाई ही ग्रहण करता है और भलाई ही करता है, और नीच नीचता ही ग्रहण करता है। जैसे अमृत की सराहना अमर करने में होती है, और विष की सराहना मृत्यु देने में होती है। कहना पड़ा, खल अघ गुण साध गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, और घने गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अगुण सारा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले वो प्रीच भले वो पोच सब विधि उपजाए। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, और कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अगुण
गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के ही पैदा किए हुए हैं और गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुणों और गुणों से सनी हुई है, यानी गुण और गुण दोनों को ही एक साथ रखा गया है। सुख दुख पाप उन दिन राती, साधु असाधु कुजात कुजाती, दानव देव नीचु, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीन सजीवन माहुर मीचू। रात दिन माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लाच अलाच रंग अनीसा, काशी मग शुर सर क्रमनासा, मरो मारो महुदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा और निगमा गुण दोष विकासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु, सुजात कुजात दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग बैराग, सभी पदार्थ ब्रह्मा के सृष्टि में है। वेद शास्त्र में उनके गुण दोषों का केवल विभाग कर दिया गया है, सभी के गुण दोषों को अलग अलग कर दिया गया है। कहना पड़ा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे और परिहर वार विकार। विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध ही ग्रहण करते हैं। कहना पड़ा अस विवेक जब देय विधाता, अस विवेक जब देय विधाता, तब तज दोष गुण मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो विकृत बस चूक भलाई। सो सुधारी हरिजन जिमले और दल दुस दोष विमल जसुदे। हलव करे भल पाए सुसंगु, मिटाए ना मलिन स्वभाव असंग।
किए न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे चूक को सुधार देते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव ही मिलता है। वो अपने आप में अपनी समझ से तो भलाई करते हैं, लेकिन होती वो दुष्टता ही है। लख सुबेश जग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी हहीं देऊ, उघरहीं अंत ना होय निबाहु, काल नेम जिन रावण राहो। जग जामवंत हनुमान, किए हो कुबेसु साध सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमान। आन कुसंग सुसंगत लाहू, लोग कहूँ वेद सब काहू। गगन चढ़े रज पावन, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, की चही मिलाए नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, रहे राम दे गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश में चढ़ जाती है, उसी प्रकार नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम सुमरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन के गालियां देते हैं। इसीलिए जिसकी जैसी संगत होती है वैसा ही कार्य करता है। धूम कुसंगत कारी होई, धूम कुसंगति कारिख होई, और लिखिए पुराण मंज मस सोई। सोई जल अनिल अनल संघाता, होए जलद जग जीवन दाता। कुसंगत के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वही धुआं सुसंगत में सुंदर स्याही बनकर के पुराण लिखने, पुस्तकों के लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला भी बन जाता है। धुआं एक है, लेकिन गुण उसके प्रभाव तीन प्रकार के हैं। कहना पड़ा, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्त सुबस्त जगी, लखहीं सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पा
पोषक समुझी ओ जग जस अपयस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम ममर निजानी। बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करहु सर्व सर्व। तुलसीदास जी ने देव धनुज नर नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर रजनीचर सबकी वंदना की। फिर उसके बाद आकर 4,84,000 और जात जीव जल थल नभवासी। सिए राम मैं सब जग जानी करहो कृपान जोरे जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के श्वेतज अंडज पिंड उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उनमें सबसे भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करता हूं। कविवर तुलसीदास जी ने सभी को नमन किया और फिर जान कृपा करे किंकर मोहू और लघु मति मोर। जान कृपा करे किंकर मोहू सब मिल कर हो छाड़े छल छोहू। निज बुद्धि जल निज बुद्धि बल भरोसा मोहिनाही और ताते विनय करम सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल कपट त्याग करके मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्ध बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। कविवर तुलसीदास जी नमन करते हैं और कहते हैं करन चाहो रघुपत गुण गाहा और लघु मति मोर चरित्र गाहा। करन चाहो रघुपति गुण गाहा और लघु मति मोर चरित्र गाहा। सूझ न एक अंग उपाऊ और मने मतरंग मनोरथ राव। तुलसीदास जी ने कहा मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है, मैं कम हूं, अपने आप को समझ रहा हूं। श्री राम जी का चरित्र था है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं है जो मैं कर सकूं। मेरे मन और बुद्धि
सकती हैं, परंतु मेरे मनोरथ पूर्ण करने वाला वो ईश्वर ही होगा। अरे माते आते नीचे ऊंची रुचि आछी, चाहिए हमें जग जुराई न छाछी, और छमी है ही सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है ही बाल बचन मन लाई। मोरी तुलसीदास जी ने लिखा कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और वह जो मेरी कामना है, मेरे मन की अभिलाषा है, वो ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मान करके और बाल बचनों को मानकर मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता, हसी हहि टूर कुटिल कुबिचारी, जे प्रदूषण भूषण धारी। तुलसीदास ने लिखा कि जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों को, कमियों को निकालने वाले हमेशा बुराई ही करेंगे, हंसेंगे। निज कबीत के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अब भीका, और जे पर भनित सुनति हर साही, देवर पुरुष बहुत जग माही। रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता किसे नहीं अच्छी लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम ही होते हैं। जग बहु नर सरसरी समभाई, जे निज बाढ़ बढ़हि जल पाई, सज्जन सुकृत संधु सम कोई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व विधु बाढ़हि जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पई है सुख सुन सुजन सब, और खल करी है उपवास। तुलसीदास जी ने कहा, लिखा कि मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट तो हमेशा हंसी ही उड़ाएंगे। औखल परिहास होए हित मोह
और काक कहां कलकंठ कठोरा, हंसाही बकदादुर चातक ही, हंसाही बकदादुर चातक ही, हंसाही मलिन खल विमल बतक ही। तुलसीदास जी ने लिखा और कहा, दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले, मंद बुद्धि वाले, दुष्ट निर्मल वाणी के लिए हमेशा हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कवित रसिक न राम पद में हूँ, तिन्ह कह सुखद हास रस ये हूँ। भाषा भनित भोर मति फोरी, भाषा भनित भोर मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं कोरी। प्रभु पद प्रीत न सम मुझनी की, तिनहि कथा सुन लागही की। हरिहर पदी पद रत मत करगी, हरिहर पद रत मत न कुतर की। तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। इस लाइन को पुनः सुनिएगा। प्रभु पद प्रीत ना सा मुझनी की, और तीना ही कथा सुने लागही थी की। हरिहर पद रत मति न कुतर की, और तीन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु भगवान शिव जी के चरणों में प्रीत है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो भगवान के भेद ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी और अमृत के समान लगेगी। राम भगत भूषित जिए जानी, और सुनी है सुजन सराहे सुबानी। कभी ना हो वो नहीं बचन प्रवीणु, और सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ आखर अर्थ अलंकृत नाना, और छंद प्रबंध अनंक विधाना। भावेद रस भेद पारा, कविति दोष गुण विविध प्रकारा। और कवित विवेक ना एक, कवित विवेक एक नहीं मोरे। सात्य कहूँ लखी का गदी कोरे।
कोरे यानी काले कागज पर लिख करके मैं कह रहा हूं कि मेरे पास, मेरे अंदर कविता लिखने की सामर्थ्य नहीं है, कविता लिखने का ज्ञान नहीं है। फिर तुलसीदास जी ने लिखा, भनित मोरे सब गुण रहित विश्व विदित गुण ये, सो विचारी सुनी है सुमति और नहीं के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है जो उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। और ये ही महारघुपत नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को मंगल करने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। और भनित विचित्र सुकप्ति, भनित विचित्र सुकवि कृति जो, राम नाम बिन सो न सो। विधु बदनी सब भात सवारी, सो न बसन बिना वरनारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं देती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी अगर वस्त्र नहीं पहनती है तो सुंदर नहीं लगती। और सब गुण रहित कब कृतिबानी, राम नाम जस अंकित जानी। और सादर काहे सुनहि बुद्धि ताहि, मधुतर सरिस शांति गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस ये कहु नाही, राम प्रताप प्रकट यही पाही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केही न कुसंग बड़ा पनु पावा। और धूम होता जाए सहज करुआई, आगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित देश वस्तु भलवरणी, राम कथा जग मंगल हरिणी। जैसे धुआं भी अगर संग में सुख संगित होकर के, धुआं भी अगर के संग अगरबत्ती के साथ में धुआं भी सुगंधित होकर के अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है।
तुलसीदास जी ने कहा, इसलिए ये मेरी रचना सज्जनों को जरूर अच्छी लगेगी। मंगल करण कलिमल भरण तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूरी कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भली जुई हैं, सुजन मन भावनी। भवंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावन पान की। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग में यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। जैसे संसार की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंग के संग सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। और प्रिय लागहि अति सबहि मम, ध्वनित राम जस संग, दारु विचारो की करई को, बंदिय मलही प्रसंग। तुलसीदास ने कहा कि श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मास से यानी चंद्र बनकर वंदनीय हो जाती है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभ पे विशद अति गुणदि करें संपान, गिरा ग्राम सिय राम जसी, गाँव वही सुजहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है। श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध अत्यंत उज्जवल और गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह मेरी यह रचना भगवान रामचंद्र जी और सीता जी के यश को युक्त समझकर बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, अरे मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, आही गिर गज सिर सोहन कैसी, निर्तो किरीट तरुणी तनु पाई, और लाहा है सकल शोभा अधिकाई। तुलसीदास जी ने लिखा कि माणिक मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर
वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा पाते हैं कि जैसे मणि माणिक और मोती स्त्रियों के शरीर पर ही मणि माणिक और मोती तरुणी स्त्री युवा स्त्री के शरीर को पाकर ही शोभा देते हैं। उसी प्रकार सही सुकबी कुकब बुध कहाँ ही उप जही आनत आनत छबलाही भगति है तू विध भवन बिहाई सुमिरत सारत आवत धाई चरित सरबिनु अनुहाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय और कवि गोविंद असहित विचारी गावहि हर अस कलिमल हारी नहीं प्राकृत जन गुण धुन गिरा लगत पछिताना हृदय सिंध मत सिय समाना स्वात शारदा काहे सुगाना जौबर सैवर वार विसारू होहि कवित मुक्ता मणि चारू। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने से आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेद पुनि पोहिए पोहियाहि जुगति वेद पुनि पोहियाहि राम चरित्र बरता पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग जे जन में कल काल कराला करतब वायस वेश मराला चलत को पंत वेद मग कपट कलेवर कलिमल भारे वंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन को काम के और तीन महाप्रथम एक जगमोरी भीग धर्म ध्वज धंगत घोरी जो अपने अवगुण सब कहाऊं बाढ़े कथा पारी नहीं लहाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं और अपने अवगुणों का बखान करता हूं तो कथा बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। अरताते मैं अति अलप बखाने थोरे महू जनियहि सया
सुन दे हैं खोरी, और ये ते हो पर कर हैं, ये ते हो पर करी हैं जे असंका, मोहित अधिक जड़मती रंका। और कभी ना हो ना चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। तुलसीदास जी ने लिखा कि कभी ना हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मत मोर निरत संसारा। जेहि मारुत गिर मेर उड़ाही, कहाहु तोल के ही लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेत नेत कही जास गुण, करहि निरंतर गान। तुलसीदास जी ने अगली चौपाई में लिखा, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिन रहा न कोई। कहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भात बहु भाखा। एक अनेह एक अनेह एक अनेह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। एक अनेह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, यही धर देह चरत कृत नाना। जो परमेश्वर ये कहे, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है और नाम नहीं है, जो जन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है, और जो सब में व्याप्त है, विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके एक नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि जन पर ममता अति छोहू।
जेहि करुणा कर कीन न को। गई बहोर गरीब नेवाजू और सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हर जस अस जानी कराहि पुनीत सुफल निजवानी। यही बल में रघुपति गुण गाथा और कही हम नाय राम पद नाथा। यही बल में रघुपति गुण गाथा कही हम नाय राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई मग चलत सुगम मोहि भाई। तुलसीदास जी भगवान के चरणों में अपना प्रेम समर्पित करते हुए लिखते हैं कि अति अपार जे सरित बर जो नृप से तू कराहे। शर पिपीली कऊ परम लघु बिन शर्म पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पे पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी के श्री रामचरितमानस और श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन सहज में ही कर सकूंगा। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं यही प्रकार बल मन ही दिखाई करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगवनाना चिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मन को बल दिखला करके मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों कवि श्रेष्ठ हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का और श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है, उन्हीं के सहारे मैं भी चलता रहूंगा। और अगली बात कहते हैं तुलसीदास जी ने चरण कमल बंदा हो तिनके रे पुरवहु सकल मनोरथ मोरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्होंने श्रेष्ठ कवियों ने भगवान के गुणानुवाद की रचना की, ग्रंथों की रचना की, सुयश का वर्णन किया, भगवान के चरित्र का वर्णन किया, उनके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदा हो तिनके रे और पूरवहु सकल मनोरथ मोरे। कली के कबिन कराऊं परनामा जिन्हें बरने रघुपति गुणग्रामा। देखिए इतने महान कवि होते हुए कविवर तुलसीदास जी ने कल के कवि ने कराऊं प्रणामा, यानी जो कलयुग में
हूँ जिन्होंने भगवान राम के गुणों और गुणानुवादों की रचना की और गुणानुवादों का वर्णन किया है। जे प्राकृतिक परम सयाने भाषा जिन हरे चरित्र भखाने भये जे अहि जे होई हहि आगे तुलसीदास जी ने अपनी इस चौपाई के माध्यम से वर्तमान में, भविष्य में और भूतकाल में तीनों में सभी की वंदना की है। इस चौपाई को पुनः सुनिएगा। जे प्राकृत कवि परम सयाने औ भाषा जिन हरि चरित्र बखाने। जे प्राकृतिक कवि परम सयाने भाषा जिन हरि चरित्र बखाने। और भय जे आहाहे जे वही है आगे ओ प्रभ नहु सबाहे कपट सब त्यागे। तुलसीदास जी ने कहा कि जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सारा कपट अभिमान त्याग करके अपना सभी को जो हो गए हैं, जो कवि उनका और जो इस वक्त कवि हैं उनका और जो आगे कवि पैदा होंगे, सभी को प्रणाम किया तुलसीदास जी ने। अगली बात सुने। ओ प्रसन्न देहो वरदानो साधु समाज भनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही तो श्रमवादी बाली कवि करही। कीरत भनित भूति बल सोई सूरी सर सम सूरी सर। कीरत भनित भूति भल सोई सूरी सर सम सब काहित होई। राम सुकीरत भनित भदेसा अस मंजस यस मोहि अंदेसा। तुलसीदास जी ने लिखा, कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, परंतु मेरी कविता थोड़ी अलग है, या असमंजस, इसी का असमंजस है और इसी की मुझे चिंता है। लेकिन तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे और सियन सुहावन तात पटोरे। ओ है ही सोई जो राम रचि राखा ओ कर दर्द बढ़ाए।
बिहारी। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट भर भी सुहावनी लगती है। ये सब समय का प्रभाव होता है। तो सरल कविति कीरत विमल सोई याद रही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु जो सुन करही बखान। सो न होए बिन विमल मति मोहमती बलयती थोर। सो न होए बिन विमल मति मोहम्मद बलियती थोर। करव कृपा हरि जस कहूँ अरे पुनि पुनि कराऊं निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित्र मानस मंजुमला। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजुमराल। बाल बिने सुनी सुरत लखी मोह पहु हो कृपाल। तुलसीदास जी ने सभी की वंदना की और कहा सभी लोग आप मुझ पर कृपा करें। फिर तुलसीदास जी ने अगली वंदना किसकी की? वंदहु मुनि पद हो राम। वंदहु मुनि पद कंद रामायण जेहि निर्मय। हो राम सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। सबकी वंदना करने के बाद तुलसीदास जी ने कविवर मुनिवर वाल्मीकि के चरणों में वंदना की और लिखा वंदहु मुनि पद कंजु। यानी जिन मुनि ने इस रामायण की रचना की है मैं उनको नमन करता हूं, वंदना करता हूं। वंदहु मुनि पद कंजु रामायण जेहि निर्मय। राम सकर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। और पुनः चारों वेदों की वंदना की कविवर तुलसीदास जी ने। वंदहु मुनि पद कंजु रामा। वंदहु मुनि पद कंजु रामा। वंदहु चारु वेद भव वारिद मोहित सरिते। रामा किनाई न सपने खेद। हो रामा वंदहु चारु वेद भव वारिद मोहित सरिते। अर्जी नाही ना सपने खेद बर
जसू बंदा हूँ। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता है। ओ रामा बंदा हो विद पद रेनु, ओ रामा बंदा हो विद पद रेनु, भव सागर जेहि कीन जहाँ। ओ रामा संत सुधा ससुधेनु, ओ रामा संत सुधा ससुधेनु, प्रगटे खल बिखबारुणी। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं जिन्होंने भाव सागर बनाया जहां से